हेलो, वेलकम बैक अगेन टू द मिरेकल वर्ल्ड। जैसे हम अपनी ऑयली स्किन से परेशान होते हैं, उससे एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है। उसी तरह से अगर हमारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली होता है तो हमें इससे भी परेशानी होती है ना। ऑयली स्कैल्प होने की वजह से हमारे बाल एक तो बहुत ज़्यादा चिपके चिपके रहते हैं, डेली हेयर वॉश करना पड़ता है और डेली हेयर वॉश करने की वजह से ड्राई हेयर्स होने का डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होने का डर बढ़ जाता है, स्कैल्प बहुत ज़्यादा इची होने लग जाता है क्योंकि हम एक्सेस ऑफ केमिकल्स यानी कि शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि हमारा स्कैल्प ज़्यादा ड्राई होगा। अगर हम डेली बेसिस पर अपने स्कैल्प को शैम्पू करेंगे तो उससे हमारे स्कैल्प की हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए है हमारे पास कुछ होम रेमेडीज़। ना आज मैं उनमें से ही एक होम रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो एक हेयर मास्क है और वो स्पेसिफिकली क्यूरेटेड है ऑयली हेयर्स के लिए। जिनको ऑयली हेयर्स या ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम है वो ये वाला हेयर मास्क ट्राई ज़रूर करें। और इसको कितनी देर के लिए रखना है, कैसे लगाना है, ये मैंने वीडियो में लास्ट में बोला हुआ है। आप वहाँ तक वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा समझ में आएगा ठीक से। अब आती है बात इंग्रेडिएंट्स की कि हम क्या इंग्रेडिएंट्स लेने वाले हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, जिसमें हमने बेसन लिया हुआ है 2 टेबलस्पून्स। अब बेसन बैलेंस करेगा ऑयल को स्कैल्प में और ऑयलीनेस को प्रिवेंट करता है या फिर एक्सेस ऑफ ड्राइनेस को भी प्रिवेंट करता है। ऐसा नहीं कि बेसन आप यूज़ करेंगे तो आपका स्कैल्प एक्सेस ड्राई हो जाएगा, नहीं। देन हमने लिया हुआ है मेथी दाना। और मेथी दाना जो है वो हेयर ग्रोथ को इंड्यूस करता है और आपकी हेयर की थिकनेस को और हेयर की ग्रोथ को भी इंक्रीज़ करता है। मतलब आपके बाल जो है उनकी ग्रोथ को वो फास्टर करेगा, तेज़ी से आपके बाल लंबे होंगे, ग्रोथ फास्ट होगी, न्यू हेयर्स भी आपके ग्रो होंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ये लिया हुआ है कोकोनट मिल्क। इसे आप घर पे भी बना सकते हैं, पर अगर मार्केट से लेना चाहते हो तो मार्केट से भी ले सकते हैं। कोकोनट मिल्क हेल्प करता है थिक एंड सॉफ्ट हेयर्स बनाने में। इसमें होता है विटामिन ई जो प्रोटेक्ट करता है आपके हेयर्स को फ्री रेडिकल डैमेज के अगेंस्ट। ऑल्सो कोकोनट मिल्क आपके हेयर्स की थिकनेस को इंक्रीज़ करता है। अभी हमें कैसे बनाना है इस मास्क को, उस प्रोसेस पे आते हैं। सो इस तरीके से एक क्लीन बाउल ले लीजिए। इसमें आपको ये वॉश्ड अच्छे से जो वॉश किए हुए हैं वो मेथी दाना डालना है एंड ये हमने डालना है यहाँ पे कोकोनट मिल्क। उतना ही आपको कोकोनट मिल्क यूज़ करना है जिसमें कि मेथी दाना आपका अच्छे से सोख हो जाए और आपकी हेयर लेंथ के लिए सफिशिएंट रहे ना। इसको हमें ओवरनाइट, पूरी रात भर के लिए हमें इसे इसमें भिगो के रखना है, मेथी दाना को कोकोनट मिल्क में। सो ये देखिए, ये हमने हमारा जो कोकोनट मिल्क और मेथी दाना रात भर भिगो के रखा था मेथी दाना कोकोनट मिल्क में, वो हमारा इस तरीके का कुछ हो जाएगा। मेथी दाना इस तरीके से थोड़ा सा फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, क्योंकि वो कोकोनट मिल्क को एब्सॉर्ब करेगा अपने अंदर। अब क्योंकि हमने इसको भिगो दिया था और ये जो कोकोनट मिल्क आपका है ये पूरा ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अब हम इसका बनाएंगे एक पेस्ट। तो इसको एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लीजिए, जो हमने कोकोनट मिल्क और मेथी दाना भिगो रखा था रात को। सो अब इसको हम एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हम इसे कर लेंगे ग्राइंड। तो ये हमने बना लिया है हमारा पेस्ट और कुछ इस तरीके का आपका ये पेस्ट बनेगा। इस तरीके का एक बारीक सा पेस्ट आपको मिल जाएगा जब आप इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब आपको इसको ट्रांसफ़र करना है क्लीन बाउल में। तो इस तरीके का एक बाउल ले लीजिए और इस तरीके से अपना पेस्ट इसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब हम अपना 2 टेबलस्पून जो बेसन है वो इस पेस्ट में ऐड कर रहे हैं और इसको बहुत अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। जो है वो आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा, बैलेंस करेगा स्कैल्प में से। और जो हमने मेथी दाना को कोकोनट मिल्क में भिगो के रखा था रात भर, तो उन दोनों ही इंग्रेडिएंट्स के आपस में न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे में अच्छे से एब्सॉर्ब हो चुके हैं। ये आपका मास्क मिक्स करने के बाद प्रॉपरली रेडी है अप्लाई करने के लिए। ये देखिए। सो अब अगर बात की जाए कि इस मास्क को अप्लाई कब करना है, कितनी देर के लिए करना है, तो आपको इसको अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है, यानी कि अपने बालों की जड़ों में आपने इसको लगाना है और उसको आपको लगाना है 1 घंटे के लिए।
आप जब इसको अपने बालों की जड़ों पे लगाएंगे तो उसको हल्के हाथों से मसाज करते हुए आपको लगाना है, सर्कुलर मोशंस में धीरे धीरे इस तरह से कि आप उसको रचा दें अपने जड़ों में अच्छे से। 1 घंटे के लिए आप इसको लगा रहने देंगे और उसके बाद आपको इसको शैम्पू करना है और फिर अपने हेयर्स को कंडीशन करना चाहें तो कंडीशन कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो आप विदिन 1 यूज़ ही आप देखेंगे कि आपके जो बाल हैं उनका टेक्सचर कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है बिकॉज ऑफ ऑल दिस 3 इंग्रेडिएंट्स। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं तो आप इसको इनिशियली हफ्ते में 1 बार यूज़ कीजिए और उसके बाद आप 15 दिन में 1 बार इस मास्क को ज़रूर यूज़ कीजिए। धीरे धीरे आप इसको वंस इन अ मंथ भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाएंगे आपको बेनिफिट्स इसके पता लगते जाएंगे। एंड अगर आप वो बेनिफिट्स मेरे साथ शेयर करना चाहें, पिक्चर्स आप अपने हेयर्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसकी शेयर करना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं अपने हेयर्स की इमेजेस, डीएम कर सकते हैं मुझे। लिंक इंस्टाग्राम आईडी का मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा हमेशा। और अगर आप कमेंट करके बताना चाहें तो आप यूट्यूब में मुझे नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं इस वीडियो के नीचे। इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कीजिएगा द मिरेकल हर्ब चैनल को। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।